Hello students, welcome to chapter number 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक पढ़ा था हाउ कैन वी डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ कप्पा ऑफ एनी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बच्चों उसके पीछे आपको जो डेटा दिया है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड है और हम पहले से कंटिन्यू है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो हम पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले उससे रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो टुडे वी आर जंपिंग 6 to 7 pages from the textbook due to our continuity of topic. Today our main topic is explain about different types of batteries. Okay, explain about different types of batteries. बैटरी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझाना चाहूंगा। ओके, डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, हम लिख सकते हैं द apparatus which converts chemical energy to electrical energy, chemical energy to electrical energy is called battery. उसे बैटरी कहा जाता है। The apparatus which converts chemical energy to electrical energy is known as battery. बच्चों सबसे पहली बात ये बैटरी इसे कहते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, यही कंसेप्ट आपको पता होगा गैल्वेनिक सेल में भी देखने को मिलता है। सेम टाइप ऑफ प्रिंसिपल और कंसेप्ट इज इन गैल्वेनिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई भी बैटरी हो उसमें आप क्या ढूंढते हो, तो आपको याद रखना है बैटरी शुड बी रीजनेबली लाइट। बैटरी लाइट इन वेट होनी चाहिए। ओके, इट शुड बी कम्पैक्ट, मतलब साइज छोटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यूज के दौरान उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए। वोल्टेज कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। चाइना की बैटरी की तरह नहीं कि सुबह ली और शाम को डिस्चार्ज हो गई। कहने का मतलब है बैटरी शुड बी लाइट इन वेट, रीजनेबली कम्पैक्ट होनी चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए और वोल्टेज ड्यूरिंग द डिस्चार्जेशन इट शुड बी कांस्टेंट। ओके, तो दिस इज मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बैटरी। इसके साथ साथ आपको बता दूं बच्चों, बैटरी जो है वो मेनली दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी बैटरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की बैटरीज होती है। बच्चों प्राइमरी बैटरी किसे कहेंगे? तो याद रखो जिस बैटरी में सिर्फ एक ही बार केमिकल रिएक्शन होती है, आफ्टर डिस्चार्जेशन ऑफ दिस बैटरी we cannot reuse it, so this type of battery is known as primary battery। मतलब जिस बैटरी में रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक बार होती है, the redox reaction occurs only for one time, not only that, after use over a period कुछ समय बाद यूज करने के बाद it becomes dead and we cannot reuse it, we cannot recharge it, so this type of battery is known as primary battery। उसे प्राइमरी बैटरी कहते हैं। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी बैटरी? तो याद रखो द बैटरी इन विच रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड by charging it, okay,
redox reaction can be reversed by charging it. We can reuse it. Okay, so it is known as secondary battery. उसे secondary battery कहते हैं हम, जिसको चार्ज नहीं कर सकते वैसे यूज एंड थ्रो बैटरी को कहेंगे प्राइमरी बैटरी, और जिसको रिचार्ज कर सकते हैं इट इज नोन एज सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी, उसके दो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, पहला है ड्राई सेल, ओके, और दूसरा है मर्क्यूरी सेल। एंड सेकेंडरी बैटरीज में एग्जाम्पल आएंगे बच्चों निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ओके, फिर आएगा लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इन दोनों के अलावा एक तीसरी टाइप है जो हम आगे पढ़ेंगे, फ्यूल सेल, ओके। तो इतनी टाइप्स की बैटरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी, मेन दो टाइप्स है। तीसरी टाइप तो अलग ही मैटर है वो, दैट इज अ फ्यूल सेल, इट इज नोन एज फ्यूल सेल। अंडरस्टूड? सो दिस इज डेफिनेशन अबाउट बैटरी, ओके। उसको क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, फिर उसकी कितनी टाइप्स है, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। तो 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट पूछे तो आपको इतना अच्छी तरह से तैयार करना होगा। Okay students, so let us begin a new question. Our new question is that explain about, हमारा प्रश्न है explain dry cell, dry cell उसे explain कीजिए, okay. We can also say write short note on dry cell. तो बच्चों ये टेक्स्ट बुक में से भी मैं करवा सकता था, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इसीलिए समझाने के लिए मैं ऐसे अलग से आपको बता रहा हूं। तो देखो हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन ड्राई सेल। तो कोई भी क्वेश्चन हो सेल का, देखे बगैर इतना लिखना जरूरी है इंप्रेशन के लिए। पहला लिखना है प्रिंसिपल, तो कोई भी सेल में पहले लिखो प्रिंसिपल, एक ही होगा केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फर्स्ट स्टेप। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ड्राई सेल, ओके। नाउ लेट अस सी कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल, ये स्टार्ट करने से पहले कंपलसरी यहाँ पे एक चीज लिखनी है कि इन 1867 साइंटिस्ट लेक्लांसे साइंटिस्ट ने ये सेल बनाया था, इसलिए उसे लेक्लांसे सेल कहा जाता है। लेक्लांसे सेल विच एडी 1867 एडी, ओके, तो उसे लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। नाउ लेट अस सी कंस्ट्रक्शन। आपको टेक्स्ट बुक में जो 3D इमेज दी हुई है उस 3D इमेज को ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन अगर आप ड्रॉ करना ही चाहते हो तो मैं यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन मतलब 2D इमेज दे रहा हूँ, वो ड्रॉ करना है करना चाहो तो ही, और उससे ही आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बच्चों ड्राई सेल को ड्रॉ करते हैं, चलो। जो ड्रॉ करेंगे वही एक्सप्लेन करते जाएंगे, बहुत सिंपल सी डायग्राम है उसकी। चलो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज दैट one side closed zinc cylinder, one side closed zinc cylinder which is taken as anode, one side closed zinc cylinder which is taken as anode, okay, one side से closed zinc cylinder which is taken as anode and in inner layer of it, उसके अंदरूनी दीवार पे inner layer of it porous paper is coated,
अंदर जो है वो पोरस पेपर कोटेड होता है एंड अबाउट दिस जिंक सिलिंड्रिक लेयर, ये जिंक के सिलेंडर के ऊपर इंसुलेटिंग पेपर उससे उसे कोट किया जाता है। इंसुलेटिंग पेपर जिसपे आपने एड देखनी है, आपको पता होगा कि बैटरी जो होती है पेंसिल सेल, उस पर लिखा होता है एवरेडी, निप्पो, हिप्पो, वो सब। तो जिंक वेसल इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग पेपर, मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप है जिंक का सिलेंडर लीजिए जहां पे वन साइड क्लोज हो या फिर बॉटम क्लोज हो। इट बिहेव्स लाइक एनोड। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। At the center of the cell, take graphite carbon rod, okay, which behaves like cathode. तो ग्रेफाइट रोड सेंटर में लीजिए जो कैथोड की तरह बिहेव करता है। ओके, दिस कैथोड ग्रेफाइट इज सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, मतलब कार्बन पाउडर। ये जो ग्रेफाइट का पूरा रोड था, इट इज सराउंडेड बाय कार्बन ब्लैक एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। वो मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक से ऐसे पाउडर फॉर्म में घिरा होता है। It is surrounded by carbon black and manganese dioxide. So here we go, manganese dioxide plus carbon black mixture. Okay. Last step is that the remaining part of the dry cell is filled by NH4Cl and ZnCl2 paste. NH4Cl and ZnCl2 paste. ये जो रिमेनिंग पार्ट है, उस रिमेनिंग पार्ट में बच्चों मॉइस्चर वाला NH4Cl और ZnCl2 उसकी पेस्ट भरी जाती है। ओके, इतना ही नहीं, the whole cell is covered by insulating wax. वैक्स से पूरे सेल को सील किया जाता है, जिससे कोई मेटल कांटेक्ट में आए तो सीधा इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट ना हो। अंडरस्टूड? दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। सो जिंक closed bottom containing cylinder is taken as anode covered by insulating paper. Graphite carbon cathode is taken, which is surrounded by manganese dioxide and carbon. Okay, and remaining part is filled by ammonium chloride and ZnCl2 paste. Okay, so this is construction. Now let us see working of this dry cell. In working of this dry cell, if anode is connected to cathode by a conducting wire, so बच्चों redox reaction occurs as following. अगर एनोड को कैथोड से ज्वाइन किया जाए तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो सबसे पहली रिएक्शन आएगी बच्चों एनोड की रिएक्शन। चलो एनोड पे क्या होगा, तो जिंक का वेसल था, तो Zn solid undergoes oxidation. It gives Zn2 plus and 2 electron. It is known as oxidation. Zn solid, it gives Zn2 plus 2 electron. It is known as oxidation. Now let us see reaction of cathode. बच्चों कैथोड पे क्या होता है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स सपोज कीजिए जिंक का एटम था, वो जिंक का एटम कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते हैं। जिंक बिकम्स Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते हैं।
वो इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव की साइड, तो उसको रास्ते में सबसे पहले कौन मिलेगा? याद रखो रिएक्शन को समझने के लिए वहलाते पहला, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन, उसको पहले पेस्ट मिलेगी। पेस्ट में पहला कौन है? एमोनियम आयन, तो उससे रिएक्ट होगी। फिर पाउडर फॉर्म में गया मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन, तो उसमें पहला कौन है? वहलाते पहला MnO2, तो इलेक्ट्रॉन NH4 प्लस आयन और MnO2 से जुड़ के कैथोड पे रिडक्शन करेगा। तो नाउ वी कैन राइट रिएक्शन हियर, इलेक्ट्रॉन था, ओके, एमोनियम आयन प्लस MnO2, मैंने पहले ही बोला वहलाते पहला, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो NH4 प्लस से MnO2 से जुड़ के कैथोड पे जाएगा। रिएक्शन समझनी बहुत सिंपल है। MnO2 जो है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, Mn के साथ 1 ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन। एमोनियम आयन में जो H प्लस है वो इस साइड जाके MnO2 के साइड जाके O का OH कर देगा, तो फॉर्मूला बनेगा MnO तो था ही, O का क्या हो गया? OH। अच्छा, अब बचा क्या? एमोनिया, क्योंकि NH4 प्लस में से H प्लस गया तो बनेगा एमोनिया। नाउ इस पूरी रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर पहले +4 था, लेकिन H प्लस आने से उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। ओके, ऑलरेडी +4 था, H प्लस आया तो पॉजिटिव चार्ज में कंट्रीब्यूशन बढ़ा, तो मैंगनीज एडजस्ट होगा, 3 हो जाएगा, 3 + 1 4। सो +4 का +3 में रिडक्शन हुआ, इसीलिए इसे कैथोड कहते हैं। इफ वी टेक ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन बच्चों कुछ ऐसे आएगी। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप कितने इलेक्ट्रॉन है? कैथोड पे 1। सो आप लिख सकते हो 2 MnO2 2 NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 + 2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो चलो रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी हो, अगर लिखनी हो, जरूरी नहीं है लेकिन लिखनी हो तो लिख सकते हैं, सेल रिएक्शन इज इक्वल टू Zn solid plus 2 MnO2 plus 2 NH4 plus, okay, it gives Zn2 plus 2 MnOOH plus 2 moles of ammonia plus 2 moles of ammonia। सो सेल रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अच्छा, इस ड्राई सेल का वोल्टेज चेक करें तो पता चलता है इट हैज 1.5 वोल्ट, उसका वोल्टेज 1.5 है। अगर उसे यूज करना है ज्यादा वोल्टेज से तो सीरियल कॉम्बिनेशन कीजिए, 2 ड्राई सेल हो गया कंटिन्यूअसली तो आपको 3 वोल्ट भी मिल जाएगा, और 3 ड्राई सेल लेते हो तो 4.5 वोल्ट भी मिलता है। कितना? 4.5 वोल्ट भी मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड ड्राई सेल। ड्राई सेल में और एक चीज आपको याद रखनी है, इस पूरी रिएक्शन के दौरान एमोनिया प्रोड्यूस होगा, उसका क्या होगा? तो इस रिएक्शन के दौरान जो एमोनिया प्रोड्यूस होता है, एमोनिया, तो एनोड पे ये जो Zn2+ आयन है एनोड पे, बराबर, वो एमोनिया के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाता है ZnNH3 4 times 2+। complex salt is obtained ZnNH3 4 times 2+ when ammonia reacts with produced Zn2+ ion। now लास्ट में लिखना है बच्चों यूज, तो इतना याद रखो, वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, बराबर लेकिन अगर हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात करें तो जनरली दिस टाइप ऑफ ड्राई सेल्स आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स। इसके साथ साथ टॉयज में भी ये यूज किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर, क्लॉक्स एंड टॉयज, इन सभी जगह पे ड्राई सेल यूजफुल है। तो बच्चों ड्राई सेल में सबसे पहले लिखना है प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, बराबर,
वर्किंग, उसमें रिएक्शंस आएगी, यहाँ तक लिखना है, फिर वोल्टेज और लास्ट में यूजेस लिख दो। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ड्राई सेल। अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो थोड़ा डीप में जाता हूं, थोड़ा सा। ऐसा कहा जाता है कि व्हाई ड्राई सेल इज नॉट कॉल्ड ड्राई सेल, व्हाई ड्राई सेल इज नॉट कॉल्ड ड्राई सेल। क्यों ड्राई सेल को ड्राई सेल नहीं कहते? क्योंकि बच्चों उसमें पेस्ट होती है, इसलिए उसे ड्राई सेल नहीं बोल सकते। पेस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करना है ना, इलेक्ट्रॉन वेसल झिंक में से कैथोड पे जाएगा कैसे, मीडिया तो चाहिए ना, और इसलिए कहते हैं ड्राई सेल इज नॉट कॉल्ड ड्राई सेल बिकॉज इट कंटेन्स पेस्ट। फिर और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो 100 में से 98 स्टूडेंट को पता नहीं होती है, वो ये है कि हमने जिंक का वेसल लिया, उसके करीब NH4Cl है और ZnCl2 है। चलो मान लिया NH4Cl तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, लेकिन ये ZnCl2 की पेस्ट क्यों ली? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर हम ऑलरेडी ZnCl2 की पेस्ट नहीं लेते तो एनोड पे जो Zn2 प्लस प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो Zn2 प्लस का ऑक्सीडेशन एक बार स्टार्ट हो गया फिर बंद ही नहीं होगा। चलो सोच लेते हैं, हमने सपोज ZnCl2 पेस्ट ली नहीं है, तो एक ही बार आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करोगे या फिर दोनों एनोड कैथोड को ज्वाइन करोगे, तो एक बार जिंक का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ ना, स्टॉप ही नहीं होगा। ओके, पूरा का पूरा जिंक वेसल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसी वजह से बैटरी लाइफ बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जिंक को बताना पड़ता है धीरे बापुड़िया धीरे, मतलब स्लोली स्लोली तू भाई आगे बढ़। और जिंक को स्लो बनाना है तो आपको कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में, लेसन नंबर 7 11 साइंस। पहले से ही मैं अगर पेस्ट दे दूं ZnCl2 की जिसमें ऑलरेडी Zn2 प्लस है, तो नया Zn2 प्लस होले होले मतलब धीरे धीरे प्रोड्यूस होगा, और वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होगा, इसी वजह से बैटरी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी कोई एनोड ले हम उसके बगल में उसी का आयन हमें पेस्ट के फॉर्म में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो पूरा का पूरा बराबर एक घाय बैटरी पूरी, दैट मीन्स पूरा पूरा वेसल ऑक्सीडाइज हो जाता है और बैटरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, so this is called dry cell, most important cell, dry cell. Now let us see second type of cell. आप बुक में से भी पढ़ो, अच्छी बात है, पैम्पलेट में भी मैंने दिया है, लेकिन ऐसे पार्ट बना के पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मर्क्यूरी सेल। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेन बटन सेल। ओके, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मर्क्यूरी सेल? बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ कंस्ट्रक्शन, तो बच्चों इसकी डायग्राम वैसे भी 3D है, ड्रॉ करनी ही नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उतना ही सिंपली याद रखना है। कंस्ट्रक्शन में ऑन एनोड जिंक मर्क्यूरी एमालगम इज टेकन। आपको पता होगा एमालगम को हम पेस्ट बोलते हैं, तो एनोड पे जिंक मर्क्यूरी एमालगम लिया जाता है। ओके, at anode zinc mercury amalgam is taken, and at cathode mercury oxide and carbon paste is taken as cathode. So zinc mercury amalgam at anode, mercury oxide and carbon paste is taken as cathode. Okay, and anode के बीच में
मतलब एनोड कैथोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जनरली जिंक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट is taken as electrolyte। तो एनोड पे जिंक मर्क्यूरी एमालगम, कैथोड पे मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस कार्बन की पेस्ट, और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसकी पेस्ट ली जाती है। ओके, पेस्ट ऑफ इट। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मर्क्यूरी सेल। इसे मर्क्यूरी सेल का कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस सी वर्किंग ऑफ दिस सेल। तो बच्चों मैंने बताया वैसे रिएक्शन ही समझानी है। वर्किंग ऑफ दिस सेल, उसमें इफ वी कनेक्ट एनोड विथ कैथोड सो रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। अगर एनोड को कैथोड से रिएक्ट कराओगे, ज्वाइन करोगे, तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। एनोड की रिएक्शन क्या होगी? तो एनोड पे आप देख सकते हो क्या लिखेंगे, Zn मर्क्यूरी एमालगम, जिंक मर्क्यूरी एमालगम। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा सॉल्यूशन है? KOH। तो जिंक मर्क्यूरी एमालगम, उसको OH माइनस से ट्रीट करोगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन वहां गया। तो अच्छा बचेगा क्या? H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन। So we can say that zinc mercury amalgam plus 2OH minus, it gives zinc oxide plus H2O plus 2 electron. It is known as oxidation. It is known as oxidation. चलो आगे बढ़ते हैं। कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? अच्छा बच्चों, कैथोड पे कौन है? मर्क्यूरी ऑक्साइड। अच्छा, मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है वो यहां से लेगा H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन, वापिस उल्टा होगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड ऑक्सीजन डोनेट करके खुद का रिडक्शन करेगा, इट बिकम्स मर्क्यूरी बैक, एंड दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन हुए, दो नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बनेगा? 2OH माइनस। इट इज नोन एज रिडक्शन। सो बच्चों एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ एंड कैथोड पे रिडक्शन हुआ। चलो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो चुका, दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? कैंसल। वाटर वाटर क्या होगा? कैंसल। OH माइनस OH माइनस क्या होना है? कैंसल। तो अगर मैं पूरे सेल की सेल रिएक्शन लिखूं तो आएगा जिंक मर्क्यूरी एमालगम प्लस HgO, इट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस मर्क्यूरी। ओके, so this is called redox reaction occurring in dry cell। ड्राई सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो ऐसे लिख सकते हैं। हम जितने भी सेल पढ़ेंगे उन सभी सेल में याद रखना, दिस इज अ सिंगल सेल। ये एक सिंगल सेल है जिसकी रेडॉक्स रिएक्शन में स्टूडेंट्स कोई आयंस नहीं होते हैं। आप देख सकते हो एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें कोई आयन ही नहीं है, बराबर, उसकी रेडॉक्स नॉन आयनिक है। और मजे की बात यह है कि जिंक बनेगा ऑक्साइड और ऑक्साइड बनेगा मर्क्यूरी। इस पूरी प्रोसेस में कोई आयन है ही नहीं, इसी वजह से ऐसी बैटरी की बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। तो हम लिख सकते हैं इट पजेस हाई बैटरी लाइफ, हाई बैटरी लाइफ। ओके, तो इट कंसिस्ट हाई बैटरी लाइफ। तो वर्किंग में इतना याद रखो। नाउ आगे बढ़ना है। द सेल पोटेंशियल of this battery is 1.35 volt। ओके, 1.35 वोल्ट उसका सेल पोटेंशियल है। और फाइनली द यूज ऑफ मर्क्यूरी सेल। तो बच्चों मर्क्यूरी सेल का यूज होता है इयरिंग एड्स, मतलब सुनने वाले जो एपरेटस होते हैं, जिसके कानपुर में हड़ताल हो या फिर जिसको कानपुर में बार बार सॉन्ग सुनने की आदत हो, वैसे इयरिंग एड्स में, ओके,
और दूसरा एक यूज आप ऑलरेडी जानते होंगे, पता है ना, वॉच होती है हमारी रिस्ट वॉच, तो वॉचेस में, इयरिंग एड्स में या फिर कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट में जनरली मर्क्यूरी सेल, बटन सेल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, देखना चाहो तो देख सकते हो बुक में। पहले लिखो प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सेल पोटेंशियल एंड यूज। अच्छा, आप डायग्राम देखोगे तो आपको लगेगा कि सर सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये गास्केट क्या है? तो बच्चों, गास्केट का मतलब है, ये डायग्राम देखोगे ना तो आपको दिखेगा गास्केट, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअली गैस किट है। नहीं बेटा, गास्केट है ये। गास्केट क्या क्या काम है? तो वो पेस्ट को जोड़ के रखता है, मतलब लीकेज प्रॉब्लम ना हो पेस्ट में। पेस्ट में यहाँ सब देख रहे हो आप कि भाई पेस्ट फॉर्म में एनोड कैथोड होता है, तो उसमें लीकेज ना हो, इसलिए गास्केट का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी सिंपल सेल, दिस इज नोन एज मर्क्यूरी सेल। तो प्राइमरी सेल का मतलब आप जानते हो, जिस सेल को डिस्चार्ज होने के बाद रीयूज नहीं कर सकते उसे मर्क्यूरी सेल कहा जाता, सॉरी प्राइमरी सेल कहा जाता है। ओके, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग स्टेप नंबर 3, जिसका नाम है सेकेंडरी बैटरीज। ओके, सेकेंडरी बैटरीज किसे कहेंगे? तो आप जानते हो, जिस बैटरी को आप टोटल डिस्चार्ज होने के बाद रीयूज कर सकते हो उसे सेकेंडरी बैटरी कहा जाता है। उसमें सबसे पहला एग्जांपल है लेड स्टोरेज सेल। फर्स्ट एग्जांपल इज लेड स्टोरेज सेल। ओके, so students, what is lead storage cell? Let us see. First of all, कोई भी सेल हो, याद रखना है what is principle of lead storage cell। तो दिया ना हो फिर भी लिख दो, केमिकल एनर्जी gets converted into electrical energy। Chemical energy gets converted into electrical energy। Okay, now let us see construction of lead storage cell। तो बच्चों, कंस्ट्रक्शन एकदम इजी है, वेरी वेरी सिंपल। जनरली लेड स्टोरेज सेल उसकी डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करनी है, बिल्कुल ड्रॉ नहीं करनी है, लेकिन आपको जो 3D स्ट्रक्चर दिया है उसको मैं 2D में एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूंगा, जिससे आप सेल के बहुत करीब आ सको। ओके, चलो, इन लेड स्टोरेज सेल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे हम initially 38% weight to weight sulfuric acid solution, 38% weight to weight sulfuric acid solution is taken as electrolyte। okay, 38% weight to weight solution is taken as electrolyte। now you can see sponge like lead is taken as anode। आपको पता होगा बच्चों, एनोड जो है इसको लिखते हैं हम माइनस, बराबर। तो स्पॉन्ज लाइक लेड इज टेकन एज एनोड। बच्चों आपको बता दूं, स्पॉन्ज का मतलब क्या है? दिस इज द एनिमल ऑफ सी, वो सी में पाया जाता है। स्पॉन्ज का मतलब होता है पोरस मतलब जिसकी सरफेस एकदम स्लेट ना हो, जिसमें छिद्र ज्यादा हो, उसको बोलते हैं स्पॉन्जियस स्ट्रक्चर।
तो छिद्र वाले लेड की प्लेट एनोड की तरफ ली जाती है। सेकंड थिंग, PbO2 electroplated PB plate, PbO2 electroplated PB plate is taken as cathode. बराबर, PbO2 electroplated PB plate is taken as cathode. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो PbO2 electroplated PB plate is taken as cathode. बच्चों लेड की प्लेट होती है लेकिन उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके छोटे छोटे लेड डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स डिपॉजिट किए जाते हैं। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड स्टोरेज सेल। तो क्या लिखेंगे? In a vessel, 38% weight to weight sulfuric acid solution is taken. Porous or spongeous lead plate is taken as anode, and PbO2 electroplated PB plate is taken as cathode. PbO2 electroplated PB plate is taken as cathode. Okay, understood? So this is construction of lead storage cell. Principle तो आप जानते हो। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। वर्किंग ऑफ दिस लेड स्टोरेज सेल, इसका वर्किंग क्या है? तो whenever we join cathode with anode, so redox reaction occurs and products are obtained. तो redox reaction होगी और प्रोडक्ट मिलेगी। कैसे? Let us see. चलो आगे बढ़ते हैं एनोड की रिएक्शन की साइड। तो जनरली हमने अब तक क्या पढ़ा है, एनोड पे मेटल डायल्यूट होके आयन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा सोचते होंगे कि Pb becomes Pb2+, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है देखो, सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का है तो सॉल्यूशन में दो टाइप के आयन होते हैं, 2H+ और SO4-2। तो यहाँ रिवर्स होगा, एनोड पे Pb सॉलिड अपनी जगह पे रहेगा और सॉल्यूशन में से सल्फेट आयन प्रोड्यूस होना है। सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का है तो कौन सा आयन होगा? सल्फेट आयन। तो Pb सॉलिड रिएक्ट्स विथ सल्फेट आयन। ओके, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम से लोग आए। तो लेड ऐसा काम कर रहा है कि सॉल्यूशन में से ही सल्फेट आयन आ गया। तो बच्चों यहाँ पे बनेगा क्या? PbSO4 और दो इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते हैं। तो लेड सॉलिड, यहाँ पे लेड सॉलिड होता है, सल्फेट आयन सरफेस पे आएगा, सल्फेट आयन सरफेस पे आएगा और लेड के साथ जुड़ के यहाँ डिपॉजिट होगा और बनाता है, क्या बनाता है? PbSO4। ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे Pb प्लस SO4 पूरा दोनों सॉलिड हो गए PbSO4। तो वापिस सेम रिएक्शन एनोड पे होती रहेगी, Pb प्लस SO4, PbSO4, 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 PbSO4। तो धीरे 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 पूरी एनोडिक सरफेस PbSO4 में कन्वर्ट होती जाती है और हर एक स्टेप में दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे जो कैथोड की साइड जाने वाले हैं। वायरिंग तो किया है ना भाई? ओके, तो एनोड पे Pb प्लस SO4 बनेगा, PbSO4 सॉलिड। ओके, चलो कैथोड की रिएक्शन हम देखते हैं। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ कैथोड? तो बच्चों कैथोड की रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, कैथोड पे ऑलरेडी PbO2 है, मतलब लेड का डाइऑक्साइड रखा हुआ है। ओके, तो PbO2 है, सामने से कौन आ रहा है? अरे भाई स्क्रीन पे देखो, आप अपने सामने मत देखो, सामने से कौन आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके साथ साथ PbO2 जो है वो सॉल्यूशन से और एक सल्फेट आयन रिएक्ट करेगा। तो एक सल्फेट इधर गया, एक सल्फेट उधर गया। तो बच्चों दो दो सल्फेट इधर उधर गए
तो हाइड्रोजन भी डबल जाएंगे ना, तो 2 2 सा क्या होगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4H प्लस। फिर से एनोड पे 1 सल्फेट गया, ओके, कैथोड पे भी सल्फेट गया, तो दो दो सल्फेट आयन गए, तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल यूज होंगे, तो 1 मोल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 मोल में कितने होंगे 4, इसलिए 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सेम रिएक्शन होगी बच्चों। यहाँ क्या है 4H प्लस, अच्छा वो दोनों ऑक्सीजन को गेन करके बनाएगा 2H2O, ओके, तो 4H प्लस एंड ऑक्सीजन 2H2O, बचा क्या Pb प्लस SO4 PbSO4। तो बच्चों यहाँ पे भी सेम थिंग होने वाली है, क्या होने वाला है दिखा देता हूँ। PbO2 था, देखो भाई है, ओके, सल्फेट आया, 4H प्लस आया, इलेक्ट्रॉन आया, तो वापिस क्या बना PbSO4 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 Pb, तो कंटिन्यूअसली कैथोड पे भी PbSO4 डिपोजिट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज होता जाता है वैसे वैसे सॉल्यूशन की सेल रिएक्शन क्या होनी है। तो देखो जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज होता जाता है वैसे वैसे Pb और PbO2 सरफेस पर से कम होते जाएंगे और सरफेस पर बनने वाला है PbSO4 सॉलिड। तो देखो बच्चों ओवरऑल रिएक्शन लिखे, तो पहले तो दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो रिएक्शन क्या होगी Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 4H प्लस एंड 2SO4 बनेगा 2H2SO4, इट गिव्स 1 प्लस 1 मतलब 2 PbSO4, 2 मोल PbSO4 बनेगा प्लस 2H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, तो इलेक्ट्रोड्स पर PbSO4 डिपॉजिट हुए, सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड था वो कन्वर्ट हो गया पानी 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 पानी, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, वो कम हो जाएगा और पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों डिस्चार्जिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन, ओके। तो दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल, इसे लेड स्टोरेज सेल की वर्किंग कहते हैं, अंडरस्टूड, ओके। सो दिस इज वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ओके, कभी कभार एंट्रेंस एग्जाम में काम में आएगा। जब ये सेल नॉन डिस्चार्ज होता है मतलब बिल्कुल नया नया, तब इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है 1.25 to 1.30 ग्राम पर ml, दैट इज इनिशियल डेंसिटी। जब आप नया नया सेल लाओगे तो उसमें सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी ज्यादा है, लेकिन अगर टोटल डिस्चार्ज हो गया, सपोज बैटरी टोटली डिस्चार्ज हो गई, बराबर बंद हो गई, ठप हो गई, मृत हो गई, डेड हो गई, तो फिर आप उसकी डेंसिटी मेजर करोगे तो वो डिक्रीज होके 1.10 to 1.15 वोल्ट जितनी कम हो जाती है। सो इट डिक्रीजेस टू 1.10 to 1.15 वोल्ट, ओके। सो दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा एसोसिएटेड विद द बैटरी, बैटरी से जुड़ा बहुत इंपोर्टेंट डेटा है, ओके। नाउ लेट अस आल्सो राइट चार्जिंग प्रोसेस, ओके। चार्जिंग प्रोसेस में ऐसा है कि इफ अगर लेड स्टोरेज सेल जो है उसी के साथ उससे हायर वोल्टेज की बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन करोगे, इट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो lead storage battery is connected with high voltage battery in opposite direction, so there will be charging of lead storage cell। क्या होने वाला है बच्चों, चार्जिंग हो सकता है। तो कभी कभार ऐसा भी पूछते हैं कि राइट डाउन द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ लेड स्टोरेज सेल, तो ऊपर वाली रिएक्शन ही लिखनी है, लेकिन
ऑपोजिट। तो चार्जिंग प्रोसेस में रिवर्स में लिखेंगे कि जो डिपॉजिट हुआ PbSO4 था वो वापिस पानी में घुल जाता है, तो लेड अपनी सरफेस पर वापिस आ जाएगा, कैथोड पे PbO2 अपनी सरफेस पे वापिस आ जाएगा और सॉल्यूशन में वापिस आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। So this is charging reaction of lead storage cell. Okay, lead storage cell की ये charging reaction है। Now cell potential of this cell is 2.0 volt और उसके यूज के हिसाब से उसे डिफरेंट वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जनरली इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, मतलब स्कूटर्स। ओके, वो स्कूटर्स और ऑटोमोबाइल्स मतलब कार्स भी आ गई, ट्रक्स भी आ गए, तो इन तीनों में डिफरेंट वोल्टेज चाहिए, तीनों में हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ पे यूज होगा, स्कूटर, कार और ट्रक, इन सभी जगह पे इसका यूज किया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ इन्वर्टर्स उसमें भी चार्जिंग के तौर पर उसे यूज किया जाता है। अगर आपको याद रखो, कार में जनरली 22 टू 24 वोल्ट ट्रक में और कार में चाहिए कार को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर हम ऐसे 11 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखें या 12 को रखें तो 22 टू 24 वोल्ट आप बैटरी ऑब्टेन कर सकते हो। सो दिस इज नोन एज लेड स्टोरेज सेल। तो बच्चों, स्टोरेज सेल जो था उसमें पहला था लेड स्टोरेज सेल। डायग्राम अच्छी तरह से याद रखना। आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस नोट इन PDF, बिकॉज अगर ये आपके माइंड में है तो आपको समझना इजी हो जाएगा। पहले लिखेंगे प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग, देन आफ्टर आएगा चार्जिंग प्रोसेस, ओके, फिर डिस्चार्जिंग एंड फाइनली सेल पोटेंशियल एंड यूज। और ये डेटा ध्यान में रखना है आपको। बिफोर यूज व्हाट इज डेंसिटी एंड आफ्टर यूज व्हाट इज डेंसिटी वैल्यू। ओके, तो स्टूडेंट, स्टोरेज सेल में आपको इतना याद रखना है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ स्टोरेज सेल, दैट इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ओके, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। nickel cadmium storage cell. Okay, in this nickel cadmium storage cell, first of all write down the principle. As you know that what is the principle of this cell? Chemical energy gets converted into electrical energy. Principle of this cell is chemical energy gets converted into electrical energy. Okay, चलो बच्चों, इतना डीप में ये सेल नहीं दिया आपको, लेकिन सिर्फ रिएक्शन से आपको कंप्लीट दिया है प्रिंसिपल। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ नहीं करना है और लिखना भी नहीं है, लेकिन याद रखो सिर्फ इतना आप लिख सकते हो कि दिस बैटरी हैज लॉन्गर लाइफ, ओके, देन एनी अदर बैटरीज। लेड स्टोरेज सेल से भी ज्यादा लाइफ इस निकल कैडमियम स्टोरेज सेल की होती है, क्योंकि उसकी चार्जिंग साइकिल ज्यादा है। अगर लेड स्टोरेज सेल को सपोज 25 टाइम्स चार्ज कर सकते हो स्कूटर में, 25 सर्विसेज तक चलेगी, मतलब 2-3 साल, 4 साल, 5 साल चलेगी। लेकिन निकल कैडमियम स्टोरेज सेल हैज हायर बैटरी लाइफ, उसकी बैटरी लाइफ हायर होती है। फर्स्ट थिंग, ओके। नाउ सेकंड थिंग, बट इट इज कॉस्टली, मतलब उसका प्रोडक्शन जो है वो हमें कॉस्टली पड़ेगा। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन क्या है हमें बिल्कुल भी दिया नहीं है, और हमें इम्पोर्टेंट इतना है ही नहीं कि हम इतना डीप में जाएं। डायरेक्ट उसकी वर्किंग प्रोसेस दी है, उस पर फोकस करना है। ओके, सो बच्चों, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, उसमें पहले लिखेंगे प्रिंसिपल, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू
electrical energy. It has a longer battery life than any other storage cell, but the production of this battery is costly. Okay, it is more expensive to manufacture it. Now, वर्किंग प्रोसेस में डायरेक्ट सेल रिएक्शन आपको दी है, याद रखेंगे कैडमियम सॉलिड प्लस 2NiOH थ्राइस सॉलिड निकल हाइड्रोक्साइड सॉलिड, मतलब एनोड पे लेना है कैडमियम, कैथोड पे लेना है निकल का हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन क्या होगी, इसमें कैडमियम ऑक्सीजन गेन करके बनाने वाला है कैडमियम ऑक्साइड, मतलब CdO सॉलिड, और ये जो निकल हाइड्रोक्साइड था उसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हो +3 है, वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा 2NiOH ट्वाइस, तो निकल +3 किस में कन्वर्ट हुआ, निकल +2 में। अच्छा, तो अब बचेगा क्या, H2O लिक्विड। एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, एनोड पे कैडमियम, कैथोड पे निकल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, आपको पता है कि 2NiOH थ्राइस था जिसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, कितने OH है, 3 2 6, कितने OH हो गए, 2 2 4, कितने OH हो गए, 2 2 4, तो बच्चों 6 OH माइनस आयन थे, 4 OH माइनस आयन में कन्वर्ट हुआ, तो बचा कितना, 2 OH माइनस बचा ना। ओके, उसमें से एक ऑक्सीजन तो ले जा रहा है कैडमियम, जो 2 OH माइनस बचा, उसमें 1 ऑक्सीजन कहाँ पे गया, कैडमियम के पास, तो बचा क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये तो होना ही था। तो कैडमियम इज एट एनोड, निकल हाइड्रोक्साइड +3 ऑक्सीडेशन नंबर इज कैथोड, कैडमियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन CdO, फिर Ni3+ बिकम 2+, और ब्लू है पानी पानी पानी, तो वाटर सेपरेट होता है। सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखो, इस सेल का सेल पोटेंशियल सबसे कम 1.2 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.2 वोल्ट। सो दिस इज कॉल्ड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो बच्चों हमने दोनों टाइप की बैटरीज देखी, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। ओके, नाउ in next lecture we will study latest different type of battery and corrosion like topic. Okay students, अच्छी तरह से तैयार करिए। See you in next lecture.